नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। देख रहे हैं आप खास कार्यक्रम टीवी 100 का कंगाली में टॉयलेट टैक्स। मेरा नाम है तहसीन फातिमा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो दुनिया के सामने खुद को बड़ी ताकत बताने की कोशिश करता है, भारत को धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी अपनी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि सरकार को कमाई के लिए टॉयलेट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस पाकिस्तान में कभी आटे के लिए मारामारी दिखी, जहां बिजली के बिलों के लिए लोगों को कमर तोड़नी पड़ी, जहां महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया, अब उसी पाकिस्तान में टॉयलेट पर टैक्स लगाने का फैसला सामने आया। दरअसल पंजाब प्रांत में कमर्शियल संस्थानों के हर टॉयलेट पर 2500 रुपए का सीवरेज टैक्स लगाया गया है। अस्पतालों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस भी भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर टैक्स नहीं भरा तो एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार अब ये भी गिना रही है कि किसके पास कितने टॉयलेट है और उनसे कितनी कमाई हो सकती है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान का खजाना इतना खाली हो चुका है कि अब वॉशरूम भी राजस्व का जरिया बन गया है? क्या कंगाली के इस दौर में सरकार को टॉयलेट से लेकर गोबर तक हर चीज में पैसा दिखाई देने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अपने ही नागरिकों पर ऐसे ऐसे टैक्स लगाने पड़ रहे हो, तब दुनिया के सामने औकात दिखाने का आधार आखिर क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ टॉयलेट टैक्स की नहीं, बल्कि उस बदहाली की है जिसे अब छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉयलेट पर टैक्स। कंगाल पाक का नया कारनामा, गोबर के बाद टॉयलेट, पाकिस्तान में वसूली जारी और खजाना खाली। अकड़ बरकरार है पाकिस्तान का कमाल। आईएमएफ के सहारे मुल्क जनता पर टैक्सों का वार, और पैसे नहीं बचे तो टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया जाएगा। और जिस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है कि अब लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस स्तर तक पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा इस नए फैसले से आप जरूर लगा सकते हैं। जिस देश में कभी आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी, जहां बिजली गैस के बढ़ते बिलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया हो, जहां महंगाई ने आम आदमी की जेब खाली कर दी हो, अब उसी देश में टॉयलेट भी टैक्स के दायरे में आ खड़ा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सरकार ने कमर्शियल संस्थानों के टॉयलेट पर सीवरेज टैक्स लगाने का फैसला किया है, और इस फैसले के बाद पूरे देश में नई बहस शुरू हो गई। सरकार के आदेश के मुताबिक कमर्शियल संस्थानों में मौजूद हर टॉयलेट पर 2500 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी किसी अस्पताल, फैक्ट्री, कंपनी या बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान में जितने ज्यादा टॉयलेट होंगे, उसका टैक्स बिल भी उतना ही ज्यादा होगा। पंजाब सरकार की एजेंसियां लगातार नोटिस भेज रही है। संस्थानों से टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जगह पर अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भी आसमान पर आने लगा। लोगों का कहना है कि सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ नए टैक्स लगाकर निकालना चाहती है। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर बिजली महंगी हुई, फिर गैस के दाम बढ़े और टॉयलेट तक को टैक्स के दायरे में ला दिया गया। आम लोगों का सवाल है कि आखिर सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार नए बोझ क्यों डाल रही है। आर्थिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह फैसला पाकिस्तान के वित्त परेशानियों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब किसी सरकार को राजस्व जुटाने के लिए इस तरह के असामान्य कदम उठाने पड़े तो साफ संकेत होते हैं खजाने पर दबाव पड़ चुका है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ टॉयलेट टैक्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को मजबूत और प्रभावशाली देश दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि सरकार को कमाई के लिए टॉयलेट तक गिनने पड़ रहे हैं। अस्पताल से लेकर फैक्ट्रियों तक नोटिस पहुंच चुके हैं। लोगों के बीच यही चर्चा है कि आखिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब क्यों हो चुकी है।
सवाल ये है, सवाल उठ भी रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही हैं तो आने वाले दिनों में सरकार और कौन कौन से नए टैक्स लेकर आ सकती है। फिलहाल टॉयलेट टैक्स से पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि टॉयलेट पर टैक्स तुगलक की फरमान समझिए और देखिए कैसे वहां पर हालात बन सकते हैं और ऐसे के साथ क्या लोगों के बीच में प्रभाव पड़ सकता है। हर टॉयलेट पर 2500 रुपए लागू कर दिए गए हैं और कमर्शियल संस्थानों को टैक्स अब भरना पड़ेगा, यानी जितनी टॉयलेट उससे ज्यादा भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। अस्पताल को भेजे गए टैक्स नोटिस, फैक्ट्री और इसी के साथ कई कंपनियां जो सरकार के रडार पर है, टैक्स नहीं दिया तो आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि एफआईआर भी हो सकती है। तो अब यह सवाल है कि आखिर पाकिस्तान सरकार टॉयलेट पर टैक्स क्यों लगा रही है। सरकार का दावा है कि यह कोई नया टैक्स नहीं बल्कि सीवरेज सिस्टम की देखरेख और रखरखाव के लिए जाने वाले शुल्क है। लाहौर के वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी यानी कि WASA का कहना है कि बड़े कमर्शियल संस्थानों में जितने ज्यादा टॉयलेट हो गए सीवरेज सिस्टम पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा, सफाई रखरखाव का खर्च भी उतना ही बढ़ेगा, इसलिए खर्च निकालने के लिए यह शुल्क लगाया गया है। सरकारी एजेंसियों का तर्क सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन पाकिस्तान में इस फैसले पर सवालों की बौछार हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर सीवरेज सिस्टम की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है तो इसका बोझ बार बार नए शुल्क लगाकर क्यों वसूला जा रहा है। आखिर टैक्स देने वाली जनता और कारोबारियों से और कितना पैसा लिया जाएगा, यही वजह है कि इस फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के कई बड़े निजी हॉस्पिटलों और व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस भेज दिया गया है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर जैसे संस्थानों को हजारों रुपए के बिल जारी किए गए हैं। जिन परिसरों में ज्यादा टॉयलेट वहां भुगतान की राशि भी ज्यादा तय की गई है, यानी अब संस्थानों को अपने कारोबार के साथ साथ टॉयलेट का हिसाब भी रखना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में पहले ही कारोबार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, बिजली गैस के बिल लगातार बढ़े हैं, उत्पादन लगातार बढ़ती जा रही है और निवेश कम होते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में सरकार का नया फैसला कारोबारियों की चिंता और बढ़ा सकता है। यही कारण है कि कई व्यापारिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे अनावश्यक आर्थिक बोझ बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार इसे व्यवस्था सुधारने का कदम बता रही है, लेकिन जनता इसे सरकार की आर्थिक मजबूरी के रूप में देख रही है। लोगों का कहना है कि अगर खजाना मजबूत होता, राजस्व के स्रोत मजबूत होते, अर्थव्यवस्था पटरी पर होती तो शायद सरकार को टॉयलेट गिनकर कमाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यह मामला सिर्फ सीवरेज शुल्क का नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आईना भी बन चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए और भी आपको बताते हैं कि कैसे और किस तरीके से टॉयलेट पर यह टैक्स लगेगा और कितने और कैसे। जानिए थोड़ा। निजी अस्पतालों को टैक्स नोटिस और इसी के साथ सर्जिकल क्लिनिक भी टैक्स के दायरे में आ गए। फैक्ट्रियों ने अतिरिक्त सीवरेज शुल्क यहां पर फैक्ट्रियों से मांगा गया है और कंपनियों पर भी सरकार का आर्थिक दबाव है। बड़े प्रतिष्ठान भी कार्रवाई के घेरे में हैं। तो टॉयलेट टैक्स को लेकर पाकिस्तान में जितनी चर्चा हो रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोई पहला अजीब फैसला नहीं है। इससे पहले भी पंजाब सरकार एक ऐसा कदम उठा चुकी है जिससे लोगों को हैरान कर दिया और कुछ महीने पहले पशुओं के गोबर से जुड़ा एक टैक्स और वसूल मॉडल सामने आया था। सरकार ने इसे क्लीन पंजाब बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताया था, लेकिन उस समय भी विपक्ष और किसान संगठनों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। अब जब टॉयलेट टैक्स की खबर सामने आई तो लोगों को वही पुराना विवाद याद आने लगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहले गोबर पर नजर गई और अब टॉयलेट पर नजर पड़ गई है। कई लोग तंज कसते हुए दिख रहे हैं कि सरकार शायद अब ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ना चाहती जिससे कुछ पैसा निकाला जा सके। यही वजह है कि टॉयलेट टैक्स सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। उनका कहना है कि सरकार के पास आर्थिक संकट का कोई ठोस समाधान नहीं, इसलिए जनता और कारोबारियों पर नए नए बोझ डाले जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब भी सरकार वित्त दबाव में आती है
वो किसी न किसी नए शुल्क या टैक्स का रास्ता खोज लेती है, लेकिन इससे आर्थिक का हालात सुधरने के बजाय लोगों की मुश्किलें और बढ़ेगी। किसान संगठनों और कारोबारी समूहों का भी कहना है कि पाकिस्तान में पहले ही जीवन यापन महंगा हो चुका है। खाने पीने की चीजों से लेकर बिजली, गैस, ईंधन तक हर चीज के दाम बढ़े हैं। ऐसे में सरकार अगर हर क्षेत्र में अतिरिक्त वसूली की कोशिश करेगी तो इसका असर आम जनता पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि टॉयलेट टैक्स को लेकर सिर्फ कारोबारी वर्ग ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, सरकार को राजस्व जुटाने के लिए लगातार नए नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं? क्या यही वजह है कि कभी गोबर से कमाई की बात होती है तो कभी टॉयलेट से वसूली की योजना सामने आती है? और यही कारण है कि पाकिस्तान में टॉयलेट टैक्स को एक सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि आर्थिक बदहाली के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। और यही वजह है कि इस फैसले पर बहस लगातार तेज है। तो आपको यहाँ पर ये पूरी जो पटकथा है और लिए गए फैसले को थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले गोबर, अब टॉयलेट पर टैक्स और आम लोगों पर इसका बोझ किस तरीके से पड़ेगा। तो ये जब टैक्स लगा, कितने विवादों में पाकिस्तान की सरकार आई। पहले गोबर पर टैक्स लगाया, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझिए। फिर उसके बाद टॉयलेट के ऊपर ये टैक्स लगा, सरकार की कमाई अब टॉयलेट पर नजर आई। खाली खजाने ने सरकार की बेचैनी बढ़ाई और यही वजह है कि यहाँ पर अब वसूले के अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार को यहाँ पर जमकर घेरा, सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ रहा है। टॉयलेट टैक्स की कहानी को अगर सिर्फ एक सरकारी फैसले के रूप में देखा जाए तो शायद तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इसके पीछे छिपी हुई पाकिस्तान की वो आर्थिक हकीकत जिससे वहां की सरकार लंबे समय से जूझ रही है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और महंगाई के दबाव में फंसा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को खर्च चलाने और राजस्व बढ़ाने के लिए बार बार उपाय तलाशने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में बना दी है और खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े, बिजली और गैस की महंगाई बढ़ी और ईंधन की कीमतों ने जेब पर असर डाला। कारोबार की रफ्तार भी कमजोर पड़ गई। ऐसे माहौल में सरकार की आय बढ़ाने के बजाय दबाव और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि इस्लामाबाद से लेकर पंजाब तक प्रशासन नए नए राजस्व स्रोत की तलाश करती दिखाई दे रही है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सरकारें उद्योग बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने पर जोर देती है। लेकिन जब खजाने पर दबाव बढ़ने लगे तो ध्यान वसूली के नए तरीकों पर चला जाता है। पाकिस्तान में टॉयलेट टैक्स को भी कई विशेषज्ञ इसे नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह फैसला सरकार की ताकत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी को ज्यादा उजागर करता है। पाकिस्तान को कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विशेष रूप से IMF की मदद का सहारा लेना पड़ा। आर्थिक पैकेज और राहत योजनाओं के बिना वित्त स्थिति संभालना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि देश के भीतर लगातार ये बहस चलती रहती है कि आखिर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। जब जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तब तब नए टैक्स और नए शुल्क चर्चा का विषय बन जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है और बड़े बड़े बयान देता है, क्षेत्र शक्ति होने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि सरकार को राजस्व जुटाने के लिए टॉयलेट तक गिनने पड़ रहे हैं। यही विरोधाभास आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए टॉयलेट टैक्स सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक बेबसी और कमजोर वित्तीय स्थिति का बड़ा प्रतीक बनकर सामने आई है। तो चलिए पाकिस्तान की कंगाली की असली तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि विदेशी कर्ज में पूरी तरीके से पाकिस्तान डूबा हुआ है। महंगाई ना जनता की कमर तोड़ दी है। सरकारी खजाने लगातार खाली हो रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर ऐसे फैसले लिया जाए। IMF के भरोसे अर्थव्यवस्था वहां पर चल रही है। नए टैक्स मजबूरी की कहानी सुना रहे हैं और जब टैक्स वसूली के अलग अलग पैतरे गिनाए जा रहे हैं तो सवाल भी जनता करने को मजबूर हो रही है।
तो कभी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उसकी आर्थिक परेशानियों की हो रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सरकार को कमाई के लिए ऐसे ऐसे रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं जिन पर सुनकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। टॉयलेट टैक्स का विवाद उसी कहानी का नया अध्याय बनकर सामने आया, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियों को उजागर किया। कुछ समय पहले पंजाब सरकार पशुओं के गोबर से जुड़ी योजना लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इससे बायोगैस और स्वच्छता से जुड़े लक्ष्य पूरे होंगे, लेकिन विपक्ष और आलोचकों ने इससे अलग नजरिए से देखा। उनका कहना था कि सरकार को राजस्व की इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि अब गोबर तक को कमाई के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले पर विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब टॉयलेट टैक्स का मामला भी सामने आ गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हालात कितने खराब हो चुके हैं। पहले गोबर की चर्चा हुई, अब टॉयलेट की चर्चा हो रही है। लोकतंत्र का असर है, शायद सरकार की नज़र अब हर चीज़ पर है जहां से कुछ ना कुछ वसूली की जा सके। सोशल मीडिया पर हजारों प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और लोग इसे पाकिस्तान की आर्थिक बेबसी का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार बड़े बड़े दावे करता, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता, खुद को क्षेत्रीय ताकत बताने की कोशिश करता, वह दूसरी तरफ उसके अपने आर्थिक हालात इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं कि सरकार को राजस्व जुटाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ रहे। यही वजह है कि टॉयलेट टैक्स को सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल किसी भी देश की असली ताकत उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था से पहचानी जाती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश उद्योग बढ़ाता है, निवेश यहां पर लाता है, रोजगार पैदा करता है। लेकिन जब किसी देश को गोबर टैक्स जैसे चीजों से अतिरिक्त कमाई के रास्ते तलाशने पड़े तो ये उसकी आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को दिखाता है। इसलिए पाकिस्तान का ये टॉयलेट टैक्स सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उस बदहाली की कहानी जो आज पूरी दुनिया के सामने चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान के कितने बुरे दिन हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान पर क्या क्या पड़ रहा है। गोबर से भी कमाई खोज रही है सरकार, यानी कि राजस्व जुटाने के अलग अलग विकल्प और साथ ही साथ हाल फिलहाल में टॉयलेट तक की वसूली यहां पर देखी जा रही। टॉयलेट से अब टैक्स का भुगतान, जनता पर बढ़ता आर्थिक बोझ, हर तरफ पैसों की भारी कमी देखी जा रही है और फिर भी अकड़ छोड़ी नहीं जा रही है। कभी आटे के लिए लंबे कतारें, कभी बिजली के बढ़ते बिलों पर हंगामा, कभी गोबर से कमाई की योजना और अब टॉयलेट पर टैक्स। पाकिस्तान की आर्थिक कहानी में एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे जो ये बताने के लिए काफी है कि हालात कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जिस देश में सरकार को कमाई के लिए टॉयलेट तक गिनने पड़ जाए वहां आर्थिक संकट की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं है। सरकार इसे सीवरेज सिस्टम के खर्च बता रही है और उसे सही ठहराने की कोशिश में है, लेकिन जनता इसे बढ़ती आर्थिक मजबूरी के रूप में देख रही है। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर नए नए टैक्स लगाने का ये सिलसिला कब तक चलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान के खजाने की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब हर नई जरूरत को टैक्स से पूरा करने की कोशिश की जा रही है? और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में सरकार कमाई के लिए और कौन कौन से रास्ते तलाशेगी? फिलहाल टॉयलेट टैक्स ने एक बार फिर पाकिस्तान की आर्थिक हकीकत को दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया। बड़े दावे, बड़ी बातें, बड़ी अकड़ अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि जब खजाने पर दबाव बढ़ता है तो उसकी झलक ऐसे फैसलों में साफ दिखाई देने लगती है। इसी सवाल के साथ आखिर पाकिस्तान की कंगाली की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? फिलहाल यहाँ पर जो हालात है पाकिस्तान में वो देखने वाली बात होगी। और अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।